फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। आज हमारी सीरीज का 4th चैप्टर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेज नंबर 23, चांद से थोड़ी सी गप्पे। निकालिए आप लोगों ने अपनी बुक। इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने 10-11 साल की एक छोटी लड़की की मनोदशा को दर्शाया है कि वो किस तरह से चांद से बातें करती है तथा अपने मन में आ रहे प्रश्नों को पूछती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो परीक्षा में आ रहे सारांश को स्वयं अपने शब्दों में ही लिख देंगे। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर करिएगा अपने ग्रुप के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, कुल यानी के सारा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। कवि शमशेर सिंह क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो एक छोटी सी 10-11 साल की लड़की है। वो चांद को बैठकर निहार रही है और उससे प्रश्न पूछ रही है। क्या? कि तुम गोल हो मगर मुझे फिर भी तिरछे क्यों नज़र आते हो? ऐसा लगता है तुम गोल होने के बावजूद भी तिरछे हो। और जो पूरा आकाश है वो क्या है? तुम्हारी पोशाक या तुम्हारी ओढ़नी बना हुआ है जिसमें तारों के समान क्या है? नग जड़े हुए हैं। आपने ओढ़नी देखी होगी, दुपट्टा वगैरह किसी की ड्रेस देखी होगी, उसके ऊपर नग मोती सब लगे होते हैं, उन्हीं से तुलना तारों की गई है। क्या कह रहे हैं? कुल आकाश यानी कि सारा आकाश तारों से जड़ा हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हो अपना, तुम सिर्फ अपना मुंह ही दिखा रहे हो, बाकी तो तुम उस ओढ़नी के अंदर छिपे हुए हो। वो गोरा चिट्टा गोल मटोल। और जो तुम्हारा चेहरा है वो एकदम गोरा चिट्ठा दिखाई दे रहा है और तुम गोल मटोल से लग रहे हो। यानी कि लड़की किससे कह रही है? चांद से कह रही है कि तुम हो तो गोल लेकिन तुम तिरछे क्यों दिख रहे हो। अब आपको समझ में आया? वो लड़की जो है चांद से एक के बाद एक प्रश्न पूछती चली है। पहला प्रश्न उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम तिरछे दिखते हो और जो आकाश है उसकी ओढ़नी ओढ़ कर बैठे हो, उस पे तारों के समान जड़ाव नगीने लगे हुए हैं। उस ओढ़नी के अंदर से केवल तुम्हारा गोरा चिट्टा यानी कि सफ़ेद रंग वाला चेहरा गोल मटोल ही नज़र आ रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत माने दिशाएं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। गोकी माने यद्यपि। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा यानी कि बिल्कुल, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। क्या कह रही है वो लड़की? वो लड़की कह रही है कि आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में इस तरह से फैलाए हुए बैठे हो, यद्यपि ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल बुद्धू हैं, हमें तो कुछ समझ में आता ही नहीं, हम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं। और तुम इस ओढ़नी के अंदर अपनी बीमारी को ही छुपाए ले रहे हो। हमको जैसे कि आप कोई बीमार हो ऐसा लग रहा है, हमको पता ही ना चले कि आप कोई बीमार हो। उनकी बीमारी क्या है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते यानी कि रुकते नहीं हैं, सांस नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, ये मरज़ यानी कि बीमारी आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। वो लड़की क्या कह रही है कि तुमने ऐसा लग रहा है हमको बुद्धू समझ रखा है कि उस ओढ़नी की आड़ में तुम बैठे रहोगे और हमको पता नहीं चलेगा ये जो है तुम्हारा घटना और बढ़ना क्या है, एक बीमारी है। क्योंकि जब तुम घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो और बिल्कुल रुकते नहीं हो जब तक कि क्या तुम बिल्कुल पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते हो। ये तुम्हारा एक मर्ज नहीं है तो और क्या है? उस लड़की ने चांद से क्या सवाल करा? उसके आकार को लेकर सवाल करा, उसके घटने बढ़ने को लेकर सवाल करा। वो उसको समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चांद की गति है, उसको ही समझ में आ रहा है ये चांद की एक
बीमारी है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और चांद क्या है? आकाश रूपी ओढ़नी ओढ़कर बैठा हुआ है, उसके ऊपर तारों के रूपी जड़ाव जड़े हुए हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, केवल मैंने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। अगर आपको पूरी सीरीज़ यानी कि पूरे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब तक आप पूरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं आपको पूरा सारांश बता देती हूँ। ये एक 10 से 11 साल की बच्ची है जो कि चाँद से बात कर रही है, समझ में आया? और वो चाँद से निरंतर सवाल पूछे जा रही है उसके आकार को लेकर। उसको लग रहा है ये चाँद का घटना बढ़ना क्या है, एक बीमारी है, और वो उसको समझ रही है। ये मैंने केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताए हैं। आप इसको वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको पूरी एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे आकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको एक अलग से पूरी वीडियो बनाकर दूंगी। उसके अंदर हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और सारी एक्सरसाइजेस को हल करा जाएगा। अब आप लोगों से यही निवेदन करूँगी कि वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा और अपने ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और ये जो नेक्स्ट कवि ने जो गप्पे वाली बात बताई थी, उन्होंने कब लगाए होंगे, इस अनुमान को हम क्या कह सकते हैं कि चाँद जब हमारा होता है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच पूरा होता है, तो हमारे अनुसार जो है हो सकता है कवि ने तभी वो गप्पे लगाए होंगे। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।